तो वेलकम दोस्तों, मैं संकेत आपका स्वागत करता हूं साइकोलॉजी की क्लास में, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम दो थ्योरी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारी क्या है? फर्स्ट है हमारी, कौन सी थ्योरी है? फर्स्ट ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमारी सेकंड थ्योरी रहेगी, और फर्स्ट रहेगी हमारी फील्ड थ्योरी। तो ये फील्ड थ्योरी दी किसने है? फील्ड थ्योरी दी किसने है? तो फील्ड थ्योरी हमारी दी है कर्ट लेविन ने, है ना। कर्ट लेविन ने हमारी फील्ड थ्योरी दी है, और हल्स ने हमारी क्या दी है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इन दो थ्योरी को हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी, ठीक है। कर्ट लेविन वाज अ जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोन एज वन ऑफ द मॉडर्न पायनियर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है भाई। ये क्या रहे हैं? हमारे जर्मन के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, है ना। जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और ये किस चीज से ज्यादा जाने जाते हैं ना भाई? हर एक व्यक्ति किसी एक चीज से फेमस होते हैं, है ना। किसी एक फील्ड में ऐसा होता है वो कि जिस चीज से हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे हैं? पायोनियर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। पायोनियर्स रहे हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट के, है ना, सोशल साइकोलॉजी। तो भाई इनकी थ्योरी देख लेते हैं। इनकी थ्योरी में क्या है भाई? देखो, एक हमारा, हम जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो किस चीज की? केवीएस की, है ना। आपको टीचर बनना है, ठीक। केवीएस की तैयारी कर रहे हो, DTSB की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली आपको टीचर बनना है, ठीक। तो अब आपने क्या किया? सब कुछ प्लान किया कि भाई मुझे पढ़ना है ना। पूरी प्लानिंग करी भाई, इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इतने टाइम में रिवीजन कर लूंगा, ठीक। आपने पूरे प्रोसीजर बना लिया, तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी, है ना। फिर उसके बाद कुछ बैरियर्स भी आएंगे हमारे आपकी लाइफ में, है ना। कुछ बैरियर्स आएंगे, तो वो बैरियर्स का काम क्या करेंगे भाई? आपकी फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है ना। फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां हों जो आप अभी से संभाल रहे हो घर की। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारा बैरियर्स का काम कर सकती है ना। सो ये क्या है? हमारा वो करेगी रिस्ट्रेनिंग, है ना, रिस्ट्रेनिंग करेगी। ये आपका एक तरह से अपोज कर रही होगी। उसके अलावा सिलेबस में क्या है? डिफिकल्टी आ जाती है। सिलेबस में डिफिकल्टी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एक लेवल के बाद आपको क्या है? पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती। तो तब क्या होता है? वो चीज हमारे लिए एक बैरियर का काम करती है, हमारे उसमें एक बैरियर का काम करती है भाई। ठहराव आ जाता है हमारी पढ़ाई में, है ना, सीखने में ठहराव आ जाता है। तो यही थ्योरी है इसकी। जब आप इन सारे पड़ाव को पार कर लेते हैं, है ना, जब सारी चीजों से होते हुए गुजर जाते हैं आप, तो फिर आप अपना गोल को अचीव कर लेते हैं। यही इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, आपने जो प्लानिंग करी है ना कि भाई एक महीने की प्लानिंग करी है ना, एक साल की प्लानिंग करी, तो पूरी प्लानिंग जो करी है ना, पूरा जो प्रोसीजर प्लान किया है आपने, जिसमें आप पूरा तैयारी करने वाले, पूरी जी जान से मेहनत करने वाले हैं, वो आता है हमारा बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, ठीक। तो उसके बाद आता है आपका वेक्टर, क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स वही है जो आपने प्लानिंग करी, आप उस अपने गोल के डायरेक्शन में आपने अपने आप को झोंक दिया, ठीक है, आपने तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद बैरियर्स का काम आपके वही करेगा। फाइनल वो क्या है भाई? आपका जटिलता आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा है ना, एक टाइम के बाद आपकी जो जिस एनर्जी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, जितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करता है, वो लो हो जाता है एक समय आने के बाद, है ना। तो वो एक बैरियर का काम करता है। तो उस वक्त क्या किया होता है? आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है, जो आपका टीचर आपको देगा, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा वेक्टर? क्या है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स वही है आपकी फैमिली दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो सकती है जो आपका अपोज करेगी एक तरह से, है ना। तो ये सारी चीजों से जब आप होकर गुजरते हैं तो आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो बेसिकली आपको क्या है? पेशेंस रखना है, और अपने गोल ओरिएंटेड, है ना, गोल की तरफ क्या है? मेहनत करते रहना है, ठीक। तो अब इस लेविन की इक्वेशन को जान लेते हैं। तो भाई कर्ट लेविन की इक्वेशन है, क्या है? इट स्टेट्स दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है भाई। इसमें क्या है? बिहेवियर क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरमेंट। भाई अपने वातावरण में, है ना, एक व्यक्ति क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना,
उसके कार्य से, उसके फंक्शन से हम जज कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है ना, या फिर उसके बिहेवियर से, उसकी एक्टिविटी जो करता है ना, वो क्या है, हमारा उसका बिहेवियर दर्शाता है, ठीक है। तो उससे हम जज कर लेते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है ना, वही चीज बोली है। तो इसको इन्होंने किस चीज से डिनोट किया है, B इज इक्वल टू क्या है, F P और E। B यहां पर क्या है, बिहेवियर है, P से हमारा क्या है, P से हमारा पर्सन हो जाएगा, और E से एनवायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। यही बातें हैं, F से हमारा फोर्स है, ठीक। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या है, इस थ्योरी के कुछ अदर नाम हैं, उनको बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो भाई इस थ्योरी के बाकी क्या क्या नाम है, भाई फील्ड थ्योरी है ना, जो कि ये नाम को तो आपको पता ही चल गया है ना कि ये कर्ट लेविन की क्या है, फील्ड थ्योरी है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या नाम है इस थ्योरी के, है ना। तो हमारा लाइफ स्पेस थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस आ रहा है, तो लाइफ स्पेस की बात हो रही है, तो इसको नाम भी है एक लाइफ स्पेस थ्योरी भी बोला जाता है इसे। उसके अलावा थ्री फेज थ्योरी, भाई थ्री फेज थ्योरी में क्या है, थ्री फेज थ्योरी में क्या है, आपका फील्ड आ जाएगी, थ्री फेज थ्योरी में आपकी फील्ड आ जाएगी, ठीक है, आपके वेक्टर्स आ जाएंगे और आपका टोपोलॉजी। ये बेसिकली आपकी क्या है, फिजिक्स की टर्म है, वेक्टर है ना। टोपोलॉजी आपका कंप्यूटर में भी आपने वो क्या करते हैं, एक चीज से बहुत सारे नेटवर्क जोड़ देते हैं, वो होता है हमारा टोपोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद थ्री फेज के बाद क्या है हमारा, थ्री फेज थ्योरी के बाद है हमारा वेक्टर्स एंड वैलेंसीज थ्योरी, भी इस थ्योरी का नाम पड़ा है। उसके अलावा गोल इनसाइट थ्योरी है ना, गोल इनसाइट थ्योरी मतलब कि भाई आपने गोल अपना उद्देश्य बनाया, आपको गोल है आपका टीचर बनना है, तो आप उसके बारे में पहले सोचा, पूरा प्लानिंग करा, फिर उसके बाद आपने एक्शन किया, ठीक है। पहले पूरा प्लान करा कि भाई इतने टाइम से इतना टाइम तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, एक्शन किया, है ना, पढ़ना शुरू करा। उसके बाद हमारा क्या है, टोपोलॉजी थ्योरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो ये थ्योरी आपकी इतनी सी थी, बहुत छोटी थ्योरी है ये, ठीक है। तो अब आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको एक चीज की तैयारी करनी है ना। सपोज क्रिकेटर है, क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है, ठीक, बहुत प्रैक्टिस करता है ना। उसको उसका गोल क्या होता है, भाई इंडियन टीम में सिलेक्शन लेना, अपने देश के लिए खेलना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत तैयारी करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, दिन रात प्रैक्टिस करता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके लाइफ में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, है ना। उसके हो सकता है उसकी फॉर्म खराब हो गई हो, फॉर्म खराब हो जाती है, आउट ऑफ फॉर्म होता है खिलाड़ी, तो उसको टीम से भी बाहर निकाल दिया जाता है। सपोज करो वो अंडर-19 से ही बाहर चला गया, तो ये भी बैरियर्स का काम कर सकते हैं। फिर उनके उसे काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर वापस से कम बैक करना है टीम में। तो उसके बाद फिर आगे जा करके दूसरी तरफ से कुछ रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी है, जो आपका अपोज कर रहे होते हैं। भाई बाकी खिलाड़ी हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको टीम में जगह ही नहीं मिल पा रही, ऊपर से आपका फैमिली का वो बर्डन, भाई आपका खर्चा सही से नहीं चल पा रहा, या कोई भी दिक्कत आ सकती है ना। तो ये सारी चीज़ों को से जब आप होकर गुजरते हैं, आप इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना, अपनी मेहनत को बरकरार रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप क्या होते हैं, इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका गोल अचीव हो जाता है। यही हमारे पूरी थ्योरी में यही बात दर्शाई गई है, ठीक है। तो आपकी कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो दोस्तों हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को और क्या क्या नाम दिया गया है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि पुनर्बलन, है ना। भाई रीइंफोर्समेंट थ्योरी इसका नाम क्यों पड़ा, भाई किसी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है, किसी बिहेवियर को आप चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू रहे, है ना। किसी बिहेवियर को, सपोज करो स्टूडेंट है आपका कोई, आप टीचर बन गए हैं, आप या स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं आप में से जो पढ़ाते होंगे, तो आप क्या है, आप टीचर हैं, आपने बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, गुड शाबाश, या फिर उसके अलावा कुछ रिवार्ड दे दिया, उन्हें टॉफी वगैरह दे दी, चॉकलेट दे दी। तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है कि जैसा आप काम कर रहे हो, मैं आपसे वैसा ही आगे काम की क्या करता हूँ, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही काम आगे करते रहें, ठीक है, आपका ऐसा ही बिहेवियर बना रहे। तो आप क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा रीइंफोर्समेंट थ्योरी। उसके अलावा क्या है, नीड डिडक्शन थ्योरी, है ना। इस थ्योरी का एक नाम है नीड डिडक्शन थ्योरी। भाई एक समय जब आप किसी चीज की आवश्यकता होती है, किसी चीज की आवश्यकता है आपको आज गाड़ी लेनी है, जब एक टाइम बाद आपको गाड़ी आप मिल जाएगी, ना, आप मेहनत करेंगे,
आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आपकी वो नीड खत्म हो गई, है ना, नीड डिडक्शन हो गई, तो भाई रिड्यूस हो गई वो नीड। फिर आपका कुछ और गोल बनेगा, है ना, आपकी कोई और चाहत होगी, फिर आप उस गोल में अपनी मेहनत करेंगे, है ना, उसको अचीव करना चाहेंगे। तो जो आपका फर्स्ट गोल था उसकी नीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक, तो उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इसको क्या बोला गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। भाई ये 1943 में प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हल्स के क्या है, कुछ बातें बोली हैं वो जानते हैं। हल यूज्ड द टर्म ड्राइव टू रेफर टू द स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आपको भूख लगी है ना, आप भूखे हैं, हंगर है, तो ये क्या है, आपका बायोलॉजिकल नीड है ना। भाई भूख क्या है, आपकी बायोलॉजिकल नीड है, और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा अ ड्राइव क्रिएट्स एन अनप्लीजेंट स्टेट, अ टेंशन दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है भाई, जब आपकी ड्राइव फुलफिल हो जाती है तो उसका क्या हो, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब आपको जो चीज चाहते हैं, आपको भूख लगी, आपको खाना मिल गया, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो फिर आपकी क्या होगी, ड्राइव रिड्यूस हो गई। ठीक, अब इस थ्योरी को हम जानते हैं, थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं दोबारा से। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ड्राइव है, और मैं 3 भाग में बांटा हुआ है यहाँ पर कि भाई फर्स्ट हमारा क्या है, ड्राइव जब हमारी भूख लगी। ठीक है, एक व्यक्ति को भूख लगी, हंगरी है वो, है ना, भाई भूख लगी है तो ड्राइव है। उसके बाद हम क्या है, मोटिवेशन टू फुलफिल नीड्स। ठीक है, उसको खाना मिल गया, है ना, उसने खाना ले लिया, खाना खरीद लिया, है ना, या फिर खाना मिल गया उसे, तो भाई उसने खाना खा लिया। फिर होमोस्टैसिस स्टेट आ जाती है, भाई उसकी नीड फुलफिल हो गई, तो वो क्या है, एक बैलेंस सिचुएशन में है। अगर उसकी मतलब सिचुएशन फुलफिल नहीं होती, उसको खाना नहीं मिलता, तो क्या है, ये अनबैलेंस्ड हो जाती है ना। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, तो भाई उसके बाद बात करते हैं हम नीड, ड्राइव, एक्टिविटी, गोल, रिड्यूस ड्राइव। ठीक है भाई, नीड है ना, नीड से ड्राइव बनी, फिर अराउजल आया, है ना, फिर एक्टिविटी करी, आपने एक्शन लिया वो। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, नीड रिड्यूस हो गई। ठीक है, रिड्यूस ड्राइव। ठीक है भाई, नीड है ना, आपकी आवश्यकता है, उसके बाद ड्राइव में कन्वर्ट हुई, फिर उससे क्या हुआ, आपने एक्टिविटी करी उसको पाने के लिए, है ना, उसमें मेहनत करी। जैसे आपको खाना खाना था, तो भैया आपने एक्टिविटी करी, आप गए, खाना बनाया या फिर खाना लेके आए। ठीक है, गोल अचीव हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया। उसके बाद रिड्यूस हो गई ड्राइव, क्योंकि आपको भूख मिट गई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी नीड हैज ड्राइव अटैच्ड टू इट। ठीक है, हर एक जो नीड है उसके साथ एक ड्राइव अटैच होती है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी नीड है उसके साथ ड्राइव अटैच होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, B is equal to D into H. B is equal to D into H. भाई यहां पर देखो क्या है, हमारा D से ड्राइव हो गया, H से क्या है, हमारा होमोस्टेसिस हो गया, होमोस्टेसिस, है ना, और B से हमारा बिहेवियर। ठीक है, तो इसके बाद हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं, और आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और ये हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फोकस ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ नीड। ठीक है, फोकस किस पर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ अ नीड। ठीक है, नीड फुलफिल हो गई लेकिन वो सेटिस्फाइड है। आजकल क्या होता है, देखो कुछ व्यक्ति हैं जो सिर्फ जॉब लेना चाहते हैं, है ना, आप में से कई ऐसे होंगे, मतलब कि 70 से 80% तो ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि भाई मुझे टीचर बन जाए, है ना, एक बार जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, जिंदगी सेट है ना। और उसमें ऐसे उसके अलावा कुछ परसेंट ऐसे व्यक्ति भी होंगे, 10%, 20%, जो जिसको सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है ना, वो चाहते हैं कि भाई एक बार ये लेवल में, मतलब कि मुझे ये वाली जॉब मिल जाए, उसके बाद में इससे बड़ी के लिए तैयारी करूंगा, है ना, इसके बाद मैं IAS की तैयारी करूंगा या कोई भी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। तो मतलब कि एक सेल्फ
बिलीव है ना, सेल्फ बिलीव मतलब कि खुद पर बिलीव है उन्हें, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल नहीं कर लेते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको सब कह रहे हैं कि भाई तुमने तो बहुत कर लिया, अब तो जिंदगी बढ़िया है तेरी, है ना, कि अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिल गया तुम्हें। लेकिन आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप उससे भी बेहतर करना चाहेंगे लाइफ में, वही होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोवाइड टीचिंग एज पर चाइल्ड्स नीड, ठीक है भाई। हम जो टीचिंग प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। अगर क्लासरूम है ना तो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा हो, है ना, बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड पर हमें फोकस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, पुट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है भाई। अपने उद्देश्य क्लियर रखे, है ना, साफ होना चाहिए, साफ पता होना चाहिए क्या उद्देश्य है आपका, ठीक है। आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक एंड पेवलोव वर्क, ठीक है भाई। ये जो थ्योरी है ये किसके पर बेस है, पेवलोव और थॉर्नडाइक के ने जो काम किया है उन पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। फर्स्ट हमारी क्या थी, कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी, और सेकंड हमारी क्या है, हल्स की ट्राइब रिडक्शन थ्योरी, जो कि आपने इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से सीख ली। बहुत छोटी छोटी चीजें थी, है ना, 2-4 बातें थी जो आपने जान ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।